वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। प्लाज्मा थेरेपी को एक तरह से कोरोना वायरस का तोड़ बताया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई ये थेरेपी भी कोरोना की काट नहीं बन पाएगी। प्लाज्मा थेरेपी के दौरान कैसे हुई मरीज की मौत, इस बात को जानते और समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल मुंबई के लीलावती अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के 4 दिन बाद कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का यह पहला मामला था। मरीज की उम्र 53 साल थी। डॉक्टरों ने बताया कि 25 अप्रैल को मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। उसके बाद उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन 29 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को निमोनिया भी हो गया था। जानकारी के मुताबिक कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो मरीज 20 अप्रैल को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। उसे 10 दिन पहले बुखार, गले में दर्द और कफ था। एक्सरे में मरीज के फेफड़ों में सफेद धब्बे दिखे थे, साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो गया था। लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर रविशंकर के मुताबिक मरीज को कृत्रिम सांस और एंटीवायरल दवाएं भी दी गईं, लेकिन असर नहीं हुआ। प्लाज्मा थेरेपी के बाद थोड़ा सुधार दिखा, इस वजह से कोई और डोज नहीं दिया गया। आपको बता दें कि मुंबई में बीएमसी प्लाज्मा थेरेपी पर स्टडी कर रही है। यह स्टडी संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव और कस्तूरबा लैब की मदद से की जा रही है। हालांकि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई अप्रूव्ड इलाज नहीं है। ये सिर्फ ट्रायल बेस्ड है। सही तरीके से थेरेपी नहीं होने पर विपरीत असर भी हो सकता है। ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19, including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर, सो फार देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज ए ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस FDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। अब हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। असल में जब किसी इंसान को कोरोना का संक्रमण होता है तो उसका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खून में एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी इन्फेक्शन खत्म करने में मदद करती हैं। ज्यादातर मामलों में जब पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती है तो वायरस नष्ट हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति वायरस को मात देकर स्वस्थ हो गया है, अगर ब्लड डोनेट करता है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी को दूसरे मरीज के शरीर में डाला जा सकता है। इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। बीमार शरीर में जाकर ये एंटीबॉडी फिर से अपना काम शुरू कर देती हैं और मरीज को ठीक होने में मदद करती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक एक इंसान के ब्लड प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल के तौर पर मंजूरी मिली है। तीनों ही राज्यों में कई मरीजों के इस थेरेपी से ठीक होने के दावे किए गए हैं। वहीं चीन में इसके इस्तेमाल से मरीजों की हालत सुधरी थी। कई दूसरे देशों में भी इस ट्रीटमेंट से फायदा मिलने की खबरें हैं, लेकिन मुंबई में इसका ट्रायल फेल हो गया है। ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए। उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्लाज्मा थेरेपी वाकई कारगर है? क्या एक नेगेटिव केस आने के बाद भी इस थेरेपी को कोरोना की काट के तौर पर आजमाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।